અજીત પવાર જૂથના સમર્થનમાં ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને શરદ પવાર જૂથ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારશે। ગઈકાલે રાત્રે દિલ્હીમાં શરદ પવાર જૂથની મળેલી બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। બીજી તરફ કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે શરદ પવાર જૂથને રાજ્યસભાની 6 બેઠકો માટે 1961ના નિયમ 39A નું પાલન કરવાની સલાહ આપી અને નવા રાજકીય પક્ષ માટે સાંજે 4 સુધીમાં 3 નામ આપવા આદેશ કર્યો। जो शरद पवार जूथ निर्धारित समय मर्यादा में नवू नाम नहीं आपे तो शरद पवार जूथना उम्मीदवारों ने अपक्ष तरीके चूंटणी लड़वी पड़शे। चूंटणी पंचना निर्णय मामले सुप्रिया सुले पण मौन तोड्યું અને शरद पवार जूथनी एनसीपी असली होવાનો દાવો કર્યો। સાથે જ અદ્રશ્ય શક્તિ આ બધું કરી રહી હોય આવો આરોપ લગાવ્યો। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। तो उद्धव ठाकरे जूथना शिवसेनाના પ્રવક્તાએ પણ ચૂંટણી પંચના નિર્ણય સામે રોષ પ્રગટ કર્યો અને ચૂંટણી પંચ કેન્દ્ર સરકારનું હાથું બન્યાનો આરોપ લગાવ્યો। पूरे भारत को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की है। कुछ लोग उनमें से टूट कर गए हैं, लेकिन वाह चुनाव आयोग वाह, आपने कह दिया कि यह पार्टी अजीत पवार की है, यह चुनाव चिन्ह अजीत पवार का है। कोई बात नहीं, यह निर्णय हम सबको पहले से पता था। आप और कर भी क्या सकते हैं? जो आपके आला कमान ऊपर बैठे हैं, जो आदेश आपको देते हैं आप वही मानते हैं। नाम आपका चुनाव आयोग है, लेकिन आप काम करते हैं सरकार के अधीन। तो महाराष्ट्રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને આવકાર્યો અને સંગઠન અજીત પવાર જૂથ સાથે હોવાની વાત કરી। पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है। तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो चूंटणी पंचना निर्णय बाद महाराष्ट्रનું રાજકારણ ગરમાયું છે। રામદાસ આઠવલે શરદ પવાર જૂથને નવી પાર્ટી બનાવવાની સલાહ આપી અને આરોપ લગાવ્યો કે જો તમે ધારાસભ્ય ન સાચવી શકો તો આવું જ થાય। तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय हम स्वागत करते हैं और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए। मुझे लगता है कि धोखा का विषय नहीं है। एमएलए संभाल नहीं पाए, पवार साहब के साथ एमएलए थे लेकिन वो उनके साथ नहीं रहे। और अजीत पवार का कहना ये है कि भाई बीजेपी के साथ जाने का तय हुआ था, लेकिन अगर शिवसेना चलती है तो बीजेपी की क्यों नहीं चलती है। तो पूर्व केंद्रीय प्रधान અને અજીત પવાર જૂથના એનસીપી નેતા પ્રફુલ્લ પટેલે દાવો કર્યો કે તેમણે જે નિર્ણય કર્યો હતો તે આજે સાચો પડ્યો છે। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। पहला शिवसेना और હવે એનસીપીને લઈ ચૂંટણી પંચના નિર્ણય બાદ કઈ ખુશી કઈ ગમ જેવો માહોલ છે। એક તરફ અજીત જૂથે ફટાકડા ફોડી આયોગના નિર્ણયને વધાવ્યો તો બીજી તરફ શરદ પવાર જૂથ હાંસિયામાં ધકેલાયું। એક વાત ચોક્કસ છે કે લોકસભા ચૂંટણી પહેલા મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મોટો ભૂકંપ સર્જાઈ શકે છે।